हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑफ 3 और 2 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दी हुई है, ये एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर लीनियर फैक्टर कोई किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर सिर्फ रहता है उस x की वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो मैंने जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखा और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब px हमारा है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a इन px में पुट कर देंगे वैल्यू p ऑफ a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर 6a माइनस a। बेटा जहां जहां x है वहां वहां हमने a पुट कर दिया। सो दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब 6a माइनस a। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया। अब मुझे ये लाइक टर्म्स हैं 6a और a, ये माइनस करनी है। तो 6 में से 1 कट हो जाएगा, 5a इज द आंसर। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमने बताना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब रहता है बच्चे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर तभी रहता है व्हेन रिमाइंडर इज 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन इट इज अ फैक्टर। तो हमने यही ढूंढना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, हमने यही ढूंढना है रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर ढूंढते हैं बच्चे इसका रिमाइंडर ढूंढने के लिए पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहां से। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सो 3x इज माइनस 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 7/3। वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो पुट x इक्वल टू माइनस 7/3 इन 3x क्यूब प्लस 7x। तो पुट कर लेते हैं, यहां पर आ जाएगा माइनस 7/3 क्यूब 7 माइनस 7/3। तो ये आ गया 7 का क्यूब 343 अपॉन 27। 3 का भी क्यूब लेंगे, माइनस का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27। तो माइनस 49/3। ये कट होके आ गया 9। तो ये बन गया 343/9 माइनस 49/3। अब एलसीएम बेटा सोचो, एलसीएम फाइंड नहीं करना है, सीधा एलसीएम निकाल देना। यहाँ पे 3 जो है वो पूरा 9 के अंदर है तो एलसीएम आएगा 9 माइनस 343। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27, 2 कैरी हो जाएगा, देन 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, 9 एंड 4। तो हमारा रिमाइंडर बनता है माइनस 490/9। ये 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल नहीं आया सो 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर। दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 जिसमें आपने ये सीखा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है। बेटा हर बार अगर आपको लीनियर फैक्टर आ रहा है,
लीनियर नंबर आ रहा है तो आपने उस लीनियर में से वैल्यू निकाल के रिमाइंडर ढूंढ लेना है। और बच्चे दो बातें हो सकती हैं क्वेश्चन में, या तो रिमाइंडर पूछा होगा कि कितना आएगा, या कहा होगा कि रिमाइंडर को अगर 0 आ रहा है तो बताइए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि चेक दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। ये भी कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, मिसिंग वैल्यू ढूंढो, तो उसको पुट कर देना है आपने वैल्यू को, और मिसिंग वैल्यू भी ढूंढ लेनी है। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट योर प्रॉब्लम्स।